आज की खास बातचीत में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम एक बहुत बड़ी महान हस्ती से मिलने वाले हैं, जो बहुत ही बड़े मोटिवेटर हैं और इनका जो जीवन है इंस्पायरिंग जीवन है। अभी कुछ समय पहले मुकेश सिंह जी से हमारी बात हो रही थी, तो उनकी जो प्रेरणा स्रोत है, जिस प्रेरणा के कारण जो मुकेश सिंह जी निःशुल्क हेलमेट वितरण कर रहे हैं, तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं, और यदि कोई हेलमेट नहीं लगाता है तो इसमें नुकसान क्या हो सकता है व्यक्ति के जीवन में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज खास बातचीत में। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे सर कि जो आपने आज से 8-10 साल पहले उनके सभी को गिफ्ट के तौर पर हेलमेट दिया था, और उसी का कारण इंस्पायर हुए और हेलमेट वितरण कर रहे हैं। तो विस्तृत तौर पर जानना चाहेंगे सर, क्यों आपने 10 साल पहले हेलमेट दिया था और इसके क्या कारण? हाँ, धन्यवाद सतीश जी, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मैं मुकेश भाई को पिछले कुछ सालों से जानता हूँ, जब लगभग 8-9 साल हो गए जिनसे मुझे मिले। और हेलमेट बहुत ज़रूरी है मुकेश भाई को। जब मैं देखता था, वो मेरे पड़ोसी हैं और एक जिम्मेदार पड़ोसी का फर्ज बनता अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। तो मुझे भी ये जो हेलमेट की प्रेरणा है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई आसमान से कोई बात टपकी है अचानक, या मैं कोई स्पेशल बुद्धिमान व्यक्ति जो मैंने ऐसे पहल की। मुझे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, भाई लोग हैं, उनको मैंने कभी भी बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते नहीं देखा। और जब मैंने पहली बार गाड़ी ली तो मुझे भी उन्होंने हमेशा बोला कि जब गाड़ी आप चालू करते हैं, गाड़ी आपकी स्विच में बाद में, चाबी बाद में लगे, उसके पहले आपके सिर पे हेलमेट लगे। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान दिया। जब मैं अपने भाई मुकेश को मैंने देखा, वो मेरे पड़ोस में रहते हैं, बिना हेलमेट के, तो मैंने उनको बताया उसकी महत्वपूर्णता कि भाई आप हेलमेट जरूर लगाइए। और खुशी की बात यह है कि मैंने उनको बोला ये नहीं कि मैंने आप उनको बोला जस्ट हेलमेट लगाइए। उससे बड़ी खुशी की बात है कि उस बात को उन्होंने हल्के में नहीं लिया, उसको गंभीरता से लिया। और तब से मैं हमेशा जब उनको देखता हूँ गाड़ी पे, तो गाड़ी में मुझे ये बाल नहीं दिखते हैं, हमेशा हेलमेट दिखता है जब गाड़ी पे बैठते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस संसार में, हमारे देश में खासकर, सलाह की कमी नहीं है। कमी है उन लोगों की जो सलाह को, अच्छी सलाह को स्वीकार करें। तो अच्छी सलाह स्वीकार करने वालों की कमी। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे मुख्य कारण तो हमको पता है कि हमारा सिर क्या है। ये ब्रेन जो है, हमारे शरीर का सबसे मुख्य फंक्शन यही है, जहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, यदि यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ कितना भी अच्छा रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब गड़बड़। हमारा बोलते ना, किसी का दिमाग खराब मतलब आदमी खराब। दिमाग पागल हुआ, आदमी पागल हुआ। हाथ का कोई दोस्त, आपने कभी कभी देखा लोगों को जो पागल हो जाते हैं, वो नाली में डले रहते हैं, तो उनका हाथ पागल नहीं होता है, लेकिन हाथ नाली में, पैर नाली में, उसका कारण कि दिमाग पागल है। तो दिमाग से बहुत शुरुआत होती है हमारे जीवन की, बहुत सी चीज़ों की। देखिए, हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है ये हमको पता है। आज आप संसार में देखिए क्या हो रहा है, भारत में खासकर हेलमेट की महत्वपूर्णता को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्यों जरूरी उनको नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले तो आप ये जानिए स्वास्थ्य के बारे में। हम गाड़ी चलाते हैं, लोग कहते हैं जो होना है तो हो गई, जिसको मरना है तो मरनी है, जिसकी आ गई है वो जाएगा। ये सही है। कभी कभी ईश्वर बनाता है कि हेलमेट लगा के नहीं जाओगे तो जाओगे, और लगा के जाओगे तो वापस घर आओगे। तो ये ईश्वर के नियम है। तो ऐसा नहीं सोचे कि आ गई थी तो चले गए। जिसने हमारे वैज्ञानिकों के संसार में हेलमेट बनाने की, गाड़ी बनाने की बुद्धि दी है, उन्होंने ही हेलमेट भी बनाया है। ये ना समझे कि ये जो हेलमेट है ये गाड़ी का भाग नहीं है। आप हकीकत में देखें तो जब एसेसरी जो आती, गाड़ी की एसेसरी, कुछ चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। जैसे साइड स्टैंड नहीं होता है, कुछ जो आईना लगे होते नहीं होते वो, लेकिन वो सारी चीज़ें गाड़ी की एसेसरी है, उसका एक भाग है। ये जो हेलमेट है ये भी गाड़ी का एक भाग है। कुछ भाग, हम एक भाग पे हम बैठते हैं और एक भाग को अपने ऊपर बिठाते हैं। वो एक भाग है, उसको कभी गाड़ी से हट के ना समझे। जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं है, कैसे चलेगी? क्लच नहीं है, कैसे चलेगी? उसी रीति से गाड़ी में हेलमेट नहीं है तो सोचना कि कैसे चलेगी, पर गाड़ी चल जाएगी, जिंदगी नहीं चलेगी। इसलिए ध्यान रखना, हेलमेट बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य का। उसमें एक बहुत बड़ा रोल है।
कहीं भी लगने से हमको पता है, जब चारों तरफ देखिए, न्यूज़ देखिए, जब एक्सीडेंट होता है आप उन लोगों को देखिए जो संसार से जा चुके, जिनकी मौत हुई है, हम उन लोगों को पाएंगे, फिर कहते हैं ओह काश से व्यक्ति हेलमेट लगाया होता तो आज हमसे बात कर पाता, हमारे बीच में होता। ये हमको उस समय पता है जब सामने वाले को लगता है कि हेलमेट लगाया होता। ये अपने लिए क्यों नहीं सोचते हम कि हम हेलमेट लगा लें? दूसरों पे हम दया दिखाते, सिंपैथी दिखाते कि वो काश लगाया होता, ऐसा किया होता। फिर स्वयं के लिए क्यों नहीं आता कि हम क्यों ना लगाए? ये चीज़ जब मेरे मन में आई, मैंने मुकेश भाई को बोला तो उनने इस बात को ध्यान दिया, और उससे खुशी की बात यह है कि ये बात भाई के दिमाग में आज तक है कि उनने पहले ही चला दी कि एक बार मैं और भाई नरसिंहपुर जा रहे थे कार से, किसी एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो एक भाई के मन में अचानक ख्याल आया कि शायद उसके सिर में चोट लगी है तो शायद हेलमेट नहीं होगा। और मैं गाड़ी से बैठा था तो मैंने मुकेश भाई से बात की कि थोड़ा मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि थोड़ा ठंड होने से लोगों को हेलमेट दिया जाए। तो मुकेश भाई कहते भैया ये बात तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रही है, मैं इसी में बहुत सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। एक अच्छी बात है, भाई का मेरा विचार भाई से मिलता है और उन्होंने इस चीज़ पर गौर किया, तो खुशी की बात है। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कहीं दूसरी जगह चोट लगेगी, हम हाथ कट के जिंदा रह सकते हैं, पैर कट के भी जिंदा रह सकते हैं, सिर काट के जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम हेलमेट को लगाना है हमारे स्वास्थ्य संबंध। अब क्या है, अब उसमें जवाबदारियां भी। सबसे पहले जवाबदारी क्या है? हेलमेट लगाना हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति? स्वयं अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति। जब हम हेलमेट नहीं लगाते, हम क्या बता रहे हैं? जब घर से निकलते हम बच्चों कहते हैं बाय बच्चे आ बिना हेलमेट के। कभी कभी ऐसा लगता है आखिरी बाय तो नहीं है तुम्हारी, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। गैर जिम्मेदार। हम प्रेम दिखाते हैं बच्चों को, पत्नी को, गाड़ी से निकलते हैं बिना हेलमेट के। हम जान लें कि हम एक गैर जिम्मेदार पिता और गैर जिम्मेदार पति और गैर जिम्मेदार भाई, गैर जिम्मेदार बच्चा है या बेटा है। इसलिए हमारी गैर जिम्मेदारी को देखकर हम गैर जिम्मेदार व्यक्ति बनते अपने परिवार के प्रति, हेलमेट नहीं लगाते। और कई लोग सोचते कि क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा मरेंगे। मरने वाला तो मर जाएगा, उसके पीछे बाद में छोटी बच्चे, बेटी, बेटा, पत्नी, माता, पिता, भाई बहन, उनका क्या होता है? आप देखो चारों तरफ जिनके खत्म हुए लोग, भाई बहन, बहुत सीरियस मेडिकल। लड़कों, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं को भी, बहनों को भी हेलमेट लगाना चाहिए। हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सेल्फिश है, जो क्या है, अपने उनको लगता है बोझ है। आपको नहीं पता हमारा एक्सीडेंट कितना बड़ा बोझ बनता है परिवार के लिए। हेलमेट का वजन कितना होगा, इसका कितना बोझ? कोई वजन नहीं है। एक बार आप आदत डाल लो, कुछ वजन नहीं इसका। आज मेरी आपको कंडीशन बता रहा हूँ, मैं 1 किलोमीटर भी बिना हेलमेट के नहीं चल सकता। मेरी आंखें कहती हैं कि लगाना है, ये मतलब मेरे ख्याल से जब से मैं हेलमेट लिया हूँ, मेरी गाड़ी से ज़्यादा मेरा हेलमेट चला है। क्यों? क्योंकि मेरी दूसरे की गाड़ी पे भी गया हूँ तो अपना हेलमेट लगा के गया हूँ। यदि भी मुझे 50 किलोमीटर जाना है कार से, उसके बाद 15 किलोमीटर मुझे बाइक से जाना है, तो मैं अपनी कार में हेलमेट रख लेता हूँ ताकि वहाँ जाके अपना हेलमेट लगाऊँ। क्योंकि कोई मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे? हम जिम्मेदार बने। हम गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने परिवार के प्रति नहीं लगाते, अपने स्वयं के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। कहीं बाहर चोट लगेगी, हम बहुत कम पैसे में ठीक हो जाएंगे। सिर में चोट लगती तो पैसा लगने के बाद भी ठीक नहीं होती। इसको जरूर ध्यान दें, कभी भी लापरवाही ना लें। दूसरी बात है, हम जाने क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के प्रति है, हमारे प्रति। ये जिम्मेदारी हमारे रिश्तेदारों के प्रति भी है। हमारे परिवार के कितने सदस्य जिनको हमसे आशा है, हमारे समाज के प्रति, हमारे मोहल्ले के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हेलमेट हमको लगाना अनिवार्य है। यदि हम लापरवाही जीवन बिताते हैं, हम हेलमेट नहीं लगाते, हम उनके प्रति भी गैर जिम्मेदार हैं। हम हेलमेट लगा के नहीं गए, हमने सामने वाले को कुछ कर दिया तो कीड़ा आ गया आँख में, कुछ हमको अचानक हो गया, हमने दूसरे को ठोक दिया। तो हेलमेट लगाने से हम स्वयं की भी सुरक्षा करते हैं और सामने वाले की भी करते हैं। अगली जो जवाबदारी हमारी, वो है हमारे देश के प्रति। हेलमेट लगाना न केवल हम परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं या अच्छे व्यक्ति बनते हैं, लेकिन हम अच्छे नागरिक की पहचान है। देश को कानून कौन तोड़ता है? मेरे जैसे, आपके जैसे लोग। ये किसका देश है? ये मेरा देश है, ये हमारा देश है। इसके नियमों का पालन कौन करेगा? कोई विदेशी ना करे तो छोटी बात है, लेकिन अपने देश के यदि पालन ना करे तो ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कल कोई चालान बनाना शुरू करेंगे, हेलमेट लगाने से 200 रुपये चालान लगेगा, मैं 200 रुपये दे के हेलमेट लगाऊंगा। क्यों? जरूरी है। आज हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमें देश के नागरिक, हमें हेलमेट नहीं लगाते। कानून कौन तोड़ता है? हम लोग तोड़ते हैं। हमारा कानून है,
कि हम हेलमेट लगाएं। हाँ बस जो हमारे भाई लोग जो उसमें हैं रोड पे खड़े रहते हैं उनको हमको कोई तकलीफ नहीं, उनको हमको परेशान नहीं करना चाहते वो हमें, लेकिन क्या सहायता करना चाहते हैं ताकि हम क्या करें उससे बचें, हेलमेट से, खतरों से बचें। तो सोचिए हम खतरों से बचाना चाहते हैं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं। यदि हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, मैं आपको मेरी अपनी भाषा में बोलूँ तो आपको शायद पता नहीं कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे, वो अपना मत है। यदि कोई देश के कानून को तोड़ता हूँ मैं उसको देशद्रोही की श्रेणी में डालता हूँ अपने लिए। यदि किसी चीज़ को मैंने देश के कानून को तोड़ा है तो मैं उसको देशद्रोह समझता हूँ। क्यों? मैं अपने देश के कानून को तोड़ रहा हूँ, मतलब विद्रोह कर रहा हूँ देश के प्रति में, तो मैं कैसे देशद्रोही बन सकता हूँ? एक ही नहीं, हर कानून को, गाड़ी का बीमा भी करना है, सब काम करना है। जो नियमों को हमारी सरकार ने रखा है, कानून में रखा है, जहाँ गाड़ी चलाना चाहिए वैसे गाड़ी चलाना है। एक और पहल देखिए आप भाई लोग, ज़्यादातर क्या होता है रात में लोग डिफर नहीं करते। आप मैं गाड़ी चलाते उनको आप इशारा करते हो कि लाइट नीचे करो, कोई नहीं करता। कितने एक्सीडेंट रात में लाइट ऊपर रखने के चक्कर में होते हैं, कुछ सामने दिखाई नहीं देता। हमारा घमंड है, सामने वाला मरेगा तो मर जाएगा, हम लाइट नीचे करेंगे तो छन जाएंगे क्या? नहीं चलेंगे। क्यों नहीं करता? अभी गाड़ियों को देखिए, आप ट्रैक्टर गाड़ी देखिए, कोई रेडियम नहीं लगाते पीछे, ट्राली में गंदा भरा रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता सामने से बाहर आए। रेडियम तो लगा सकते हैं ट्राली में, कौन से खाएगा? हम जो सामने वाले वही तकलीफ हमारे द्वारा किसी और को उसको ध्यान रखें भाई। तो जरूर हेलमेट लगाएं, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यदि हमारे रात में लाइट से गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाले को डिपर जरूर दें। कोई पैदल है, बाइक से है, साइकिल से है या कोई भी है, नीचे लाइट जरूर करें। और जो ट्रॉली वाले जो ऐसे वाहन खड़े हैं वो अपने वाहन के पीछे रेडियम जरूर लगाए रहते हैं। और मैं अपने भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रकार की पहल की मुकेश भाई का कि हेलमेटों को वितरण कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं यदि मुझे कुछ ऐसा लगता है, यदि मेरे पास कुछ क्षमताएं आती है तो मैं भी जरूर भाई का हाथ बटाऊंगा इस मदद में। और मुझे खुशी है कि मैंने भाई को हेलमेट दिया, वो आज भी उसको लगाते हैं। और वो मैंने देख ही दिया, भाई बहुत सारे बांट रहे हैं, खुशी की बात है। वो कहते कोई एक बीज बोता कई भी उससे निकल के आ जाएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ हम देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने कानून का पालन करेंगे, अपने लोगों का भला सोचेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपने स्वयं के का ख्याल रखेंगे। और बच्चों को जब बाय करके जाएंगे तो बेचारे हाल नहीं कर पाएंगे। आप सबको ईश्वर आशीष दे, तो यही मैं कहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। बहुत ही सिंपल भाषा में आपने हमको हेलमेट का महत्व समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खास बातचीत जो चल रही है ये चलती रहेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेलमेट यूज़ करने के लिए प्रेरित कर सकें। तो जो भी हमारे केस की इस हेलमेट वितरण योजना में सहयोग करना चाहते हैं तो उनके FB पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।